हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस। मैं पिछले वीडियो में आपको बताया हूँ कि इनहेरिटेंस क्या होता है, और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कितने तरह के इनहेरिटेंस होते हैं जावा में। ठीक है, तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरा जो भी वीडियो मैं पोस्ट करूँगा वो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक। क्या होता है टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस, मतलब कि कितने प्रकार के इनहेरिटेंस आप जावा में कर सकते हो। तो जावा में जो इनहेरिटेंस हम करते हैं वो देखो, आप डिफरेंट डिफरेंट बुक पढ़ोगे तो कहीं आपको 4 लिखा होगा, ठीक है। लेकिन जो होता है बेसिकली, मतलब जो हम लोग जावा में देखते हैं और जो चीज कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ क्लास, मतलब दो तरीके से हम जावा में इनहेरिटेंस बता सकते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ क्लास कितने टाइप्स के इनहेरिटेंस होते हैं, और ऑन द बेसिस ऑफ इंटरफेस दो तरह के होते हैं। मतलब ऑन द बेसिस ऑफ इंटरफेस अलग टाइप से आपको पढ़ाया जाएगा और ऑन द बेसिस ऑफ क्लासेस आपको अलग तरीके से बताया जाएगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है कि मैं टाइप जो आपको पढ़ाने वाला हूँ कि ऑन द बेसिस ऑफ क्लास इनहेरिटेंस कितने तरीके का है, वो मैं अभी आपको बताऊंगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ओके, तो अब हम लोग देख लेते हैं कितने तरह का होता है। मैं लिखता हूँ टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस। जो पहला टाइप होता है वो होता है हमारा सिंगल मल्टी लेवल और होता है हमारा हायरार्कियल। इसके अलावा दो और भी होते हैं। एक होता है हमारा मल्टीपल मल्टीपल और एक हमारा होता है हाइब्रिड। हाइब्रिड देखो, ये जो हमारा हमने जो आपको सबसे ऊपर टॉप में जो तीन इनहेरिटेंस लिख के दिखाया, सिंगल मल्टी लेवल और हायरार्कियल, ये जो तीन इनहेरिटेंस है, ये तीन इनहेरिटेंस ऑन द बेसिस ऑफ क्लास है। मतलब क्या, क्लास के आधार पे अगर आप बात करते हो तो इनहेरिटेंस तीन तरह का होता है, सिंगल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस और हायरार्कियल इनहेरिटेंस। वहीं अगर हम बोलेंगे कि अगर मुझे इनहेरिटेंस अचीव करना है इंटरफेस के थ्रू, अब इंटरफेस क्या होता है वो मैं आपको आगे के वीडियो में बताऊंगा कि इंटरफेस क्या होता है। तो इंटरफेस के थ्रू हम ये भी मल्टीपल और हाइब्रिड भी अचीव कर सकते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, मतलब आज जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो ऑन द बेसिस ऑफ क्लास, मतलब कि क्लास के आधार पे अगर हम बात करें तो ये तीन तरह का होता है। और हमारा टॉपिक यही होगा कि इन तीनों में कैसे हम बताएंगे कि सिंगल लेवल में क्या होता है, मल्टी लेवल में क्या होता है या हायरार्कियल में क्या होता है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो होगा सिंगल लेवल इनहेरिटेंस। सिंगल बोलिए या सिंगल लेवल भी बोल सकते हैं, कोई बात नहीं है, इन इनहेरिटेंस। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक यही होने वाला है। इसे क्लियर करते हैं और स्टार्ट करते हैं कि सिंगल में क्या होता है। देखो, मान लो कि अभी थोड़ी पिछली वीडियो में मैं आपको बताया हूँ कि अ, जब एक क्लास किसी दूसरे क्लास की प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर ले, मतलब ये अगर मान लो कि ये एक क्लास है और ये भी एक क्लास है, इस क्लास का नाम हमने रख दिया ए, क्लास ए, और इस क्लास का नाम हमने रख दिया क्लास बी, एक्सटेंड ए। ठीक है, देखो हमने लिखा क्लास बी एक्सटेंड है, मतलब क्या, इस क्लास का प्रॉपर्टी जब ये क्लास एक्सेस करने लगे, मतलब सिंपल सी बात है कि सिंगल लेवल इनहेरिटेंस में या सिंगल इनहेरिटेंस में बस बातें दो क्लास की होगी। एक हमारा होगा पेरेंट क्लास और दूसरा होगा हमारा चाइल्ड क्लास, यहाँ कोई तीसरा क्लास नहीं होगा। मतलब ये कि सिंगल क्लास एक्सटेंड द होल प्रॉपर्टीज ऑफ पेरेंट क्लास, इसमें कोई ब्रांचेस नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि फिर इसको कोई एक्सटेंड करेगा, ऐसा कुछ नहीं। मतलब जो पिक्चर में आपको अभी आपके सामने में डिस्प्ले करा रहा हूँ, बस ऐसा ही होता है सिंगल। मतलब ये कि कोई एक क्लास की प्रॉपर्टी कोई सिंगल क्लास ही एक्सटेंड करेगा। जैसे क्लास ए है और उसे एक्सटेंड किया क्लास बी, तो यहाँ क्या है कि दो ही क्लास के बीच में बात हो रही है, तो इसे हम बोलते हैं क्या कि ये हमारा सिंगल लेवल इनहेरिटेंस हो रहा है। चलिए ठीक है, अब मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ कि सिंगल लेवल इनहेरिटेंस में कैसे होता है और क्या होता है। अब देखो, मैं आपको इनहेरिटेंस में दिखाया हूँ, जो इनहेरिटेंस में जो एग्जांपल दिया था सेम एग्जांपल मैं यहाँ यूज कर लेता हूँ। देखो, हमने एक क्लास बनाया क्लास ए, ठीक है, और इस क्लास के अंदर हमने एक प्रॉपर्टी डिफाइन किया इंट ए इक्वल टू 100 और इंट बी इक्वल टू 200। ठीक है,
और एक मेथड भी बना देता हूँ पब्लिक वॉइड और लिख देता हूँ ऐड। ठीक है, और इसके अंदर मैं इनको ऐड कर देता हूँ int c इक्वल टू a प्लस b और इसे प्रिंट कर देता हूँ। c को प्रिंट कर दिया। ठीक है, अब देखो ये क्या है, ये एक क्लास है हमारा, मतलब हमने एक क्लास ये बनाया। अब मैं एक और क्लास बनाता हूँ क्लास b, और मुझे मान लो कि मैं चाह रहा हूँ कि इस ab का यूज ये b क्लास के अंदर मैं करूँ। तो अब ये कैसे होगा, तो आपको करना होगा एक्सटेंड। मैं आपको बता चुका हूँ कि इनहेरिटेंस के लिए एक्सटेंड कीवर्ड यूज किया जाता है, तो बस वही मैं इनहेरिटेंस यूज कर रहा हूँ, तो मैंने एक्सटेंड कर लिया ए की प्रॉपर्टी को। और मैं यहाँ पे एक अपना बी क्लास का अपना एक प्रॉपर्टी डिफाइन करता हूँ सब नेम से। ठीक है, कर लिया। अब क्या होगा, अब मैं इसके अंदर इन दो वेरिएबल का यूज करूंगा, जैसे इंट c इक्वल टू बी माइनस ए कर दिया मैं। तो आप देख सकते हो कि मैं इस अपने इस क्लास के अंदर कहीं भी बी ए को डिफाइन नहीं कर रहा हूँ। तो ये बी और ए कहाँ से आ रहा है, यहाँ एरर क्यों नहीं आ रहा है? एरर इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि हमने ए क्लास को एक्सटेंड कर रखा है और ए क्लास के पास ये प्रॉपर्टी है ए और बी। तो वही वो ये जो ए बी है वो यहीं से कॉल हो रहा है। आपको अगर देखना होगा तो आप इसे अगर हटाओगे तो देखो ए बी पे एरर हो जाएगा। अब देखो, अब दोनों सेपरेट सेपरेट क्लास है तो देखो ए बी पे एरर आ रहा है ना। वहीं अगर आप एक्सटेंड कर दोगे तो एरर नहीं आएगा, फिर नहीं आ रहा एरर। अब मैं इसे प्रिंट कर लेता हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, कर लिया। अब आपको पता है कि इसे जब तक मेन मेथड में कॉल नहीं करेंगे तब तक ये आपके आउटपुट स्क्रीन पे आएगा नहीं। तो मुझे अब इन दोनों क्लास में देखना है कि किसका ऑब्जेक्ट बनाया जाए ताकि सारा मेथड कॉल हो जाए। तो सिंपल सी बात है, मैं आपको इनहेरिटेंस में भी बताया हूँ कि अगर इस क्लास का कोई ऑब्जेक्ट बनाता है ए का, तो वहां क्या होगा कि ए क्लास का अगर कोई ऑब्जेक्ट बना देगा तो ये सिर्फ अपने प्रॉपर्टी को कॉल कर सकता है क्योंकि इसके पास सिर्फ अपना प्रॉपर्टी है। लेकिन अगर बी क्लास की बात करें तो इसके पास अपना प्रॉपर्टी तो है ही, साथ में ए क्लास को एक्सटेंड कर रखा है तो ए क्लास की प्रॉपर्टी का भी यूज कर सकता है। मतलब ये है कि अगर हम यहाँ पे एक मिनट में ए क्लास का ना नाम बदल के पेरेंट क्लास कर देता हूँ ताकि कंफ्यूजन आपको ना हो। पेरेंट, और इसे कर देता हूँ मैं चाइल्ड क्लास, चाइल्ड यहाँ पे कर देता हूँ पेरेंट। ठीक है, अब देखो मैं यहाँ पे पेरेंट का बनाएंगे तो पेरेंट हमारा क्या है, सेपरेट क्लास है और किसी क्लास को एक्सटेंड भी नहीं कर रखा है। तो ये तो कॉल सिर्फ अपना मतलब प्रॉपर्टी कॉल कर सकते हैं, जैसे आप ऐड को तो कॉल करा सकते हो। लेकिन अगर आप चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बनाओगे तो ये तो अपना प्रॉपर्टी भी कॉल कर सकता है, साथ में जो ऐड का प्रॉपर्टी है उसे भी कॉल कर सकता है क्योंकि ये ऐड चाइल्ड जो है वो पेरेंट क्लास को एक्सटेंड कर रखा है और इनहेरिटेंस यूज हो रहा है। तो इनहेरिटेंस का डेफिनेशन ही होता है एक्सेस ऑल द प्रॉपर्टीज। तो हम यहाँ क्या करेंगे, जो बनाएंगे वो बनाएंगे चाइल्ड ओबीजे इक्वल टू न्यू चाइल्ड, ओबीजे डॉट ऐड, एक मेथड कॉल कर दिया। अब ओबीजे डॉट सब, देखो सारा कॉल हो गया। अब इसको रन कराओ, देखो दोनों प्रॉपर्टी को ये कॉल कर देगा। मैं आपको रन करा के दिखा देता हूँ, एक मिनट वेट कीजिए, रन हो रहा है। देख सकते हो यहाँ पे रन हो चुका है, रिजल्ट आ चुका है। ओके, थैंक यू, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल।